सेब के पेड़ पर चुड़ैल। हाय हाय, सुबह से शाम हो गई लेकिन आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। अरे मैं तो चलते चलते भी बहुत थक गई हूँ। तभी शारदा को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखते ही शारदा खुशी से कहती है, अरे वाह, क्या बात है, आज तो किस्मत ही चमक गई। ये तो बहुत ही घना पेड़ है और इसके ऊपर बिल्कुल लाल लाल रसीले रसीले सेब भी लटके हुए हैं। कुछ देर इसी के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ और भूख भी बहुत जोर से लग रही है। एक दो सेब भी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर शारदा वहां पड़ी एक लकड़ी की टहनी को उठाती है और उससे पेड़ के ऊपर से सेब तोड़ने लगती है। तभी कुछ सेब गिरकर उसकी झोली में आ जाते हैं, जिन्हें वो बैठकर आराम से खाने लगती है। क्या बात है, क्या रसीले रसीले मीठे मीठे सेब हैं, मजा ही आ गया। सेब खाकर वो वहीं पेड़ की छांव में सो जाती है। जैसी शाम होती है, शारदा उठती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही उसका पति शराब के नशे में धुत बिस्तर पर पड़ा होता है, जिसे देखकर शारदा कहती है, देखो तो सही, मेरी मेहनत की कमाई को किस तरह ये आदमी शराब के नशे में उड़ाता जा रहा है। इसे तो थोड़ी भी चिंता नहीं कि इसके आगे दो बच्चे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाने को बना दो। माँ, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में? आपको पता है, पिताजी ने हमसे किताब के पैसे छीन लिए और उसकी शराब पी ली। ये सुनते ही शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने शराबी पति को उठाने लगती है। अरे उठो, उठो ना, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है? अरे जरा इन बच्चों की तरफ देखो, कितने मासूम हैं। अभी इनकी उम्र पढ़ने लिखने की है और तुम उनकी किताबों के पैसे छीनकर शराब पी कर आए हो। अरे मनहूस, अरे क्यों मेरे कान पर चिल्ला रही है? जा यहाँ से। अरे कैसे पिता हो तुम? तुम्हारे जैसे पिता तो इस धरती पर होने ही नहीं चाहिए। इतना सुनते ही दामोदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शराब के नशे में झूमता हुआ उठता है और शारदा को मारना शुरू कर देता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा सीधा सुनाएगी और मेरे साथ जुबान जोड़ी करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुम जैसी औरत लातों की होती है, बातों से थोड़े ही मानोगी। जरा उठती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। आधी रात होते ही शारदा को सोते सोते बहुत पसीना आने लगता है। देखते ही देखते शरीर का कलर हरा पड़ जाता है। तभी उसकी आंखें खुलती है। आखिर मैं दोबारा जिंदा हो ही गई। शारदा के अंदर एक भयानक चुड़ैल होती है, जो शारदा के ऊपर कब्जा कर लेती है और उसे उसी पेड़ के पास लाकर खड़ा कर देती है, जहां से शारदा ने सेब खाए थे। क्या बात है, मेरे रसीले रसीले मीठे मीठे सेब कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनकी मदद से उन सभी लोगों को मार दूंगी जो औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उन्हें अपने पैर की जूती समझते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ से सेब तोड़ती है और एक टोकरी में भर लेती है, जिसके बाद वो गांव के घर घर जाकर उनका दरवाजा खोलती है और उनके घर के बाहर 4 सेब रख देती है। जब चुड़ैल की टोकरी के अंदर से सारे सेब खत्म हो जाते हैं, तब चुड़ैल खुद से कहती है। दामोदर शारदा को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपनी दारू की बोतल उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। बेचारी शारदा रोते हुए अपने आप से कहती है, ये कैसी किस्मत है मेरी, आखिर मैंने कौन सी पाप कर दिए जो मेरे नसीब में ऐसा शराबी आदमी मुझे मिला। इतना पिटने के बाद भी शारदा किसी सबसे पहले तो मैं उस आदमी से बदला लूंगी जिसने इस बेचारी औरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ऐसा कहकर चुड़ैल दामोदर को ढूंढने लगती है। तभी चुड़ैल को दामोदर सड़क के किनारे शराब पीता हुआ दिखाई देता है। वो रहा मेरा शिकार। चुड़ैल दामोदर के पास जाती है और उसे जान से मार देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के लोगों को दामोदर की लाश मिलती है। अरे ये क्या, इस दामोदर को किसने मार दिया? अरे अच्छा हुआ मर गया, इसने तो शारदा बहन का जीना हराम कर रखा था। अब बेचारी सुकून से तो जी पाएगी। ऐसा कहकर दामोदर के मरने पर किसी को भी कोई अफसोस नहीं होता और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
शारदा भी दामोदर का अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद धीरे धीरे जैसे ही रात होती है, गांव की कई सारी औरतों के अंदर पेड़ की चुड़ैल उनके शरीर पर काबू कर लेती है, क्योंकि उन्होंने चुड़ैल के रखे हुए सेब खा लिए होते हैं। जिसके बाद जो भी औरत किसी आदमी का जुल्म सहन कर रही होती है, वो अपने पति को मार देती है। ऐसे ही हर रोज किसी न किसी की लाश गाँव में मिलती रहती है। एक दिन गाँव के सभी लोग इकट्ठा होकर बात करने लगते हैं। अरे भाई साहब, ये सब गाँव में क्या हो रहा है? हमारे गांव के कई आदमी लोग मर गए हैं, ये सब कौन कर रहा है? अब क्या बताएं तुम्हें, अभी तक जितने भी आदमी लोग मरे हैं वो सब शराबी और एक नंबर के निकम्मे आदमी मरे हैं, लेकिन इन लोगों को मार कौन रहा है? मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। मेरी बात मानो, आज की रात पहरा देते हैं, देखते हैं ये सब कौन कर रहा है। सावित्री की बात गांव वाले मान लेते हैं और रात होते ही वे लोग चौकन्ने रहते हैं। आधी रात होते ही गांव की कुछ औरतें जो अपने पतियों से बहुत परेशान होती हैं, वो अपने पतियों को मारकर गांव में फेंक देती हैं। उनके बीच में चुड़ैल भी होती है। ये सब गांव के कुछ लोग देख लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोग इस सच्चाई को गांव की सभी औरतों को बताते हैं। अरे उन आदमियों को मारने वाली औरतें और कोई नहीं, वही हैं जो उनकी पत्नियां हैं। हाँ, कल रात ये नजारा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? ये सब रोकने के लिए हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए रात के समय उनके गांव में पहुंच जाते हैं। तांत्रिक अपनी शक्तियों के सहारे सेब के पेड़ तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उस पेड़ को देखकर एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल पेड़ के अंदर से निकलकर बाहर आती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो जैसे उन दुष्ट आदमियों को मारा है तुझे भी मार दूंगी। देख चुड़ैल, जो तू अब ये सब कर रही है वो ठीक नहीं है, इन औरतों को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। जो दुष्ट व्यवहार मेरे साथ हुआ, अब मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पति ने मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए और मुझे एक दिन मारकर इस सेब के पेड़ के नीचे दफना दिया। अब मैं इन सेब की मदद से इस गांव के सभी दुष्ट आदमियों को मार दूंगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इन औरतों को देखो, ये चाहे जितना भी अपने पतियों के जुल्म सहन कर लें, लेकिन ये सभी उनसे प्यार बहुत करती हैं। तुम इन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और इस पेड़ से हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस गांव में जितने भी दुष्ट आदमी हैं, मैं सबको मार दूंगी और इस सेब के पेड़ से कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी तांत्रिक को चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके साथ साथ चुड़ैल तो जलती ही है, साथ में वो सेब का पेड़ भी जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद से गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस दुर्घटना से कई गांव के कई आदमियों को अच्छा सबक मिलता है और वो अपनी औरतों के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। अनाथ बहनों की जादुई नारियल बर्फी। कुशनगर गांव में दो बहनें रहा करती थीं। 15 साल की रिमझिम टिमटिम की बड़ी बहन थी। माता पिता के आकस्मिक देहांत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी बड़े होने के चलते रिमझिम के कंधों पर आ जाती है। दीदी, तुम क्या बना रही हो? टिमटिम, मैं नारियल की बर्फी बना रही हूँ। मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ क्या? हाँ, एकदम, मगर पहले ही तुम्हें सीखना होगा। देखो, इस नारियल बर्फी के मसाले को इस परात में पलटकर इन्हें गर्मा गर्म ही चौकोर आकृति में काटना होगा। फिर उसको सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। तुम्हें ये नारियल की बर्फी बनाना किसने सिखाया दीदी? मैं 5 बरस की थी, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। माँ बाबा की नारियल बर्फी की मशहूर दुकान थी, मगर उनके देहांत के बाद वो दुकान हमसे छीन ली गई, क्योंकि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। तो फिर आपके पास ये नारियल बर्फी बनाने के पैसे कहाँ से आए? उस घड़ी बाबा मुझे हर दिन 1 सिक्का दिया करते थे, मैं उसे गुल्लक में जोड़ती थी। उन्हीं से मैंने नारियल की बर्फी बनाकर बेचना शुरू किया। फिर दोनों बहनें बने हुए नारियल की बर्फी को ठेले पर सजा धजा कर उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं।
नारियल की बर्फी ले लो, ताजे मीठे दानेदार नारियल के खोए पिस्ता से बनी बर्फी ले लो, बर्फी। नारियल बर्फी की आवाज सुनकर घर के भीतर से रसिका चबूतरे पर आकर कहती है, अरे ओ रिमझिम टिमटिम, जल्दी से 20 नारियल की बर्फी गिन कर दे दो जरा। रिमझिम झट से नारियल की बर्फी डिब्बे में भरकर रसिका को दे देती है। क्या बात है रसिका चाची, आज यहाँ कोई त्योहार है क्या? आज घर में मेहमान विराजे हैं। अब उनकी मेहमान नवाजी करने के खातिर तुम बहनों के हाथ की बनी नारियल की बर्फी से स्वादिष्ट और किसी हलवाई की मिठाई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद दोनों बहनें नारियल की बर्फी का ठेला लिए दूसरे गांव का रुख करती हैं। कुछ देर बाद टिमटिम, सांझ होने को आ गई, अब घर चलते हैं। दोनों जब ठेला लेकर जा ही रही थीं, तभी उन्हें एक मरियल सा बूढ़ा आदमी एक चबूतरे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रिमझिम दीदी, वो देखो, वहाँ कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है। इनकी बुरी दुर्दशा देखकर तो लग रहा है जैसे इन्होंने जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अचानक वो बूढ़ा आदमी कराहते हुए कहता है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरे प्राण सूखने को हो रहे हैं। रिमझिम झट से अपने ठेले पर बचे हुए सभी नारियल की बर्फी उस बूढ़े आदमी को लाकर दे देती है। ये लीजिए काका, ये सारी बर्फी खा लीजिए। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने को कुछ और नहीं? हमारे पास नारियल की बर्फी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बूढ़ा आदमी सारी नारियल की बर्फी खाकर कहता है, तुम्हारी नारियल की बर्फी खाकर मेरे पेट की भूख शांत हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी आंखें मूंदकर एक नन्हा नारियल का पौधा उन्हें देता है। दरअसल मैं अपने समय में एक मशहूर जादूगर हुआ करता था। ये लो, ये नारियल का पौधा तुम रखो, तुम्हारे सारे शोक आनंद में बदलने जा रहे हैं। वे उस पौधे को लाकर अपने घर के पीछे बो देती हैं और थकी मांदी सो जाती हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से टिमटिम की आंख खुलती है और वो खिड़की के पीछे झांकती है। रिमझिम दीदी, जल्दी चलो, आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। टिमटिम, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? दोनों जैसे ही घर के पीछे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कल का लगाया नन्हा सा नारियल का पौधा फलदायी नारियल की गाछ में बदल चुका है। ये देख दोनों की आंखें चमक उठती हैं। हाँ, ये कैसे हुआ? ये पौधा तो हमने कल ही लगाया था। एक ही रात में घना नारियल का पेड़ कैसे बन गया? दीदी, कहीं ये जादुई नारियल का पेड़ तो नहीं है? तभी अचानक पेड़ से कुछ नारियल नीचे गिरते हैं, जिन्हें उठाकर वो घर के भीतर ले आती हैं, जहां दोनों मिलकर एक बार फिर उन नारियल से बर्फी बनाती हैं कि एकाएक वो सोने की बर्फी में बदल जाती है। ये कैसा जादू था? ये बर्फी तो सोने की बर्फी बन गई। बर्फी को सोने की बर्फी में बदलता देख रिमझिम और टिमटिम एक बार फिर बर्फी बनाती हैं और इस बार भी उनकी बर्फी जादुई सोने की बर्फी में बदल जाती है। दीदी, आपको याद है काका ने हमें आशीर्वाद दिया था, ये जादुई बर्फी उसी का फल है। दोनों बहनें उन जादुई बर्फी का पहला भाग घर के मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ा देती हैं और बची हुई जादुई बर्फियों का सौदा एक सुनार के यहाँ कराती हैं, जिसके लिए सुनार उन्हें मोटी रकम अदा करता है। दीदी, पहले हम दिन भर धूप में नारियल की बर्फियां बेचकर 4 पैसे ही जोड़ पाते थे, मगर इन जादुई बर्फी का दाम ठेले भर बर्फी से भी ज्यादा है। जादुई बर्फी बेचकर मिले पैसे से उनकी आर्थिक दशा पटरी पर आ चुकी थी। रिमझिम और भी कई नारियल तोड़कर बर्फियां बनाती है। रिमझिम दीदी, अब तो हम अच्छा खा पी रहे हैं और अभी तो हमारे पास जादुई बर्फी है, फिर आप ही अलग से बर्फी क्यों बना रही हैं? ताकि मैं इन जादुई बर्फी से औरों का भला कर सकूं। वो दोनों उन जादुई बर्फी को बड़े बड़े डिब्बे में भरकर उन्हें लेकर चल पड़ती हैं, जहां रिमझिम की निगाह एक शिविर के लोगों पर जाती है। ये लोग कितने असहाय और असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे इनकी सहायता करनी होगी। दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं, तभी आदमी उन्हें रोकता है। अरे अरे, कहाँ बढ़ी जा रही हो तुम दोनों बहनें? अंकल, ये सब कौन है? ये सभी इंसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए हमें जख्मी मिले थे। किसी के पास इलाज के पैसे नहीं थे तो किसी के पास घर लौटने की रकम नहीं थी। आप कौन हैं? मैं इस शिविर का संरक्षक हूँ।
ये रखिए, इन डिब्बों में जादुई नारियल की सोने की बर्फी है, जिसे बेचकर ये सभी पिछड़े लोगों की दुर्दशा पर नियंत्रण साधा जा सकता है। एकाएक करके सभी लोग उनके पास आते हैं। दोनों बहनें उन्हें एक एक जादुई सोने की बर्फी देती हैं, जिसके बाद सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ते वक्त अपनी जादुई नारियल बर्फी से कई राहगीरों की मदद करती हैं। तभी उन दोनों बहनों की नजर एक कुबड़ी औरत जिसकी गोद में दुधमुहा बच्चा था उस पर पड़ती है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, ए दुनिया बनाने वाले, देख तेरी धरती पर रहने वाले कैसे कसाई बनते जा रहे हैं। मदद करना तो दूर, किसी को तकलीफ में देखकर मुंह फेर लेते हैं। आंटी, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बिटिया, भाग्य की मारी दुखियारी कुबड़ी हूँ ना। न सर पर छत है, न पास में पैसा। बरसात के चलते मेरे बच्चे का शरीर आग की भट्टी जैसे तप रहा है। क्या करूं? आप घबराइए नहीं, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो दोनों उस कुबड़ी को जादुई बर्फी से भरा पूरा एक डिब्बा थमा देती हैं, जिसे खोलते ही कुबड़ी की आंखें चौंधिया उठती हैं। जादुई सोने की बर्फी, अरे ये तुम किस सुनार के यहाँ से बनवा कर लाई हो? ये हमने खुद बनाया है। इन जादुई बर्फी से अब आपका सारा कलेश मिट जाएगा। इस जादुई बर्फी के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे पास एक भी जादुई बर्फी शेष नहीं बची। हमें घर लौटना चाहिए, शाम ढलने वाली है। दोनों बहनें घर लौट आती हैं। फिर सवेरे हमने लगभग सभी करीब की दुर्दशाओं का तख्ता पलट कर दिया है, सिवाय अपने कुशनगर के निवासियों को छोड़कर। इस तरह अंत में दोनों बहनें एक बार फिर जादुई नारियल की बर्फी बनाकर उन्हें गरीब गांव वालों के बीच बांट देती हैं, जिससे सभी अपनी आर्थिक दशा सुधार पाते हैं। और अंत में टिम कहती है, वाह दीदी, तुमने तो जादुई सोने की नारियल बर्फी से अपने गांव की काया पलट कर दी। इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। इसी के साथ दो बहनों की जादुई नारियल बर्फी की ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। 3 प्रेग्नेंट चुड़ैल बेटी। रात के समय बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तभी एक वीरेंद्र नाम का आदमी जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, अंदर उसकी पत्नी के बराबर में उसकी 3 बेटियां पालने में लेटी होती हैं, जिन्हें देखकर वीरेंद्र बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, शारदा, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। वीरेंद्र को कई साल बाद एक साथ 3 बेटियां होती हैं। जैसे जैसे उसकी 3 बेटियां बड़ी होने लगती हैं, उन तीनों के अंदर एक अजीब सी शक्ति वीरेंद्र और शारदा को महसूस होती है। कई साल बाद जब उसकी 3 बेटियां बड़ी हो जाती हैं, एक दिन वीरेंद्र के घर पर एक आदमी आता है और उससे कहता है, मालिक, हमारी सहायता कीजिए। हमने कड़ी मेहनत करके फसल उगाई थी, लेकिन इतनी बारिश के कारण हमारी पूरी फसल खराब हो गई। देखिए, इस साल हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन ये लीजिए, ये कुछ राशन है, ये आपके कुछ दिन काम आ जाएगा। तभी वीरेंद्र की बेटी गायत्री उसके पास आती है और उस आदमी से कहती है, रुकिए, जरा मेरी बात सुनिए। गायत्री इतना कहते ही उस आदमी के सिर के ऊपर हाथ रखती है। उसके हाथ रखते ही उसके हाथों से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद वहां चारों तरफ सोना, हीरे, जवाहरात इकट्ठा हो जाते हैं। ये लीजिए, ये सब आपके लिए हैं। अगर फिर कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। ये सब देखकर वो आदमी और वीरेंद्र अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी चुपचाप हीरे जवाहरात उठाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वीरेंद्र गायत्री से कहता है, अरे बेटी, ये सब तुमने कैसे किया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वीरेंद्र के इतना कहते ही वहां सरस्वती माँ प्रकट होती हैं। वीरेंद्र, तुम्हारी 3 बेटियां मामूली बेटियां नहीं हैं, ये वरदानी बेटियां हैं। उन्हें वरदान दिया गया है ताकि वह गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकें। अपने सामने साक्षात सरस्वती माँ को देखकर वीरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हाथ जोड़कर देवी माँ के सामने चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी सरस्वती माँ वहां से गायब हो जाती हैं। बेटियों, तुम तो मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो।
ऐसा कहकर वीरेंद्र अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लेता है। जब भी किसी को मुसीबत पड़ती तो गायत्री अपनी शक्तियों से उन्हें धनवान बना देती। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट ना हो पाती तो शिल्पा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे मां बना देती। इनके साथ साथ वीरेंद्र की तीसरी बेटी उमा जब भी किसी निर्दयी को किसी बेबस पर अत्याचार करते हुए देखती तो वो उसे जान से मार देती। एक दिन वो तीनों बहनें गांव की सैर करने के लिए निकलती हैं, जिसके बाद गांव के 3 लोग उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरा पति शराब के नशे में मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। उसने मेरी बेटी को भी मार दिया, अब वो मुझे भी मारना चाहता है। बेटी, मेरी सहायता करो। मेरी बेटी की शादी है और मेरा पैसा चोरी हो गया है। मेरी पगड़ी उछलने से बचा लो बेटी। बहन मेरी मदद करो, कई सालों से मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरी झोली भर दो बहन, मेरी झोली भर दो। उन तीनों की बातें सुनने के बाद वो तीनों उन लोगों के ऊपर हाथ रखती हैं, जिसके बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है, मोहनदास धनवान हो जाता है और मधु के पति का अपने आप एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये सब गांव का एक नागार्जुन नाम का लड़का देखता रहता है, जो कि गांव के मुखिया का बेटा होता है। वो उन तीनों बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सभी लोग इनके गुणगान गाते जा रहे हैं, ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन तीनों का कुछ तो करना ही होगा। इतना सोचकर नागार्जुन एक बड़े से ट्रक में बैठता है और ट्रक को बहुत ही तेजी से उन तीनों बहनों के ऊपर चढ़ा देता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें मर जाती हैं। अब देखता हूं कौन मसीहा बनेगा इन गांव वालों का। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन शिल्पा, गायत्री और उमा मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। अरे हम लोग तो मर चुके हैं, अब हम गांव वालों की मदद कैसे करेंगे? लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमें किसने मारा है और क्यों मारा है। जिसने भी हमें मारने की कोशिश करी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उससे हम तीनों की मौत का बदला जरूर लूंगी। लेकिन हम मरने के बाद भी लोगों की मदद जरूर करेंगे। हम बुरी चुड़ैलें नहीं हैं, हम अच्छी चुड़ैल हैं। तभी अचानक से उनकी 3 औरतों के ऊपर नजर पड़ती है, जो प्रेग्नेंट होती हैं और बारिश में रोती हुई जा रही थी। अरे देखो जरा, वो औरतें कितनी परेशान लग रही हैं। चलो उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछते हैं। वो तीनों बहनें उन प्रेग्नेंट औरतों के बारे में पूछती हैं। इतने में एक शराबी शराब के नशे में कार चलाता हुआ तेजी से उन तीनों प्रेग्नेंट औरतों को मार कर निकल जाता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें उन तीनों प्रेग्नेंट महिलाओं को बचाने के लिए भागती हुई उनके पास जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? इनका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हमें इन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतने में ही उन तीनों औरतों में से एक औरत कहती है, नहीं नहीं, हमें हॉस्पिटल ले जाने का समय नहीं है। तुम तीनों हमारी मदद कर सकती हो। हमें माफ कर दो, हम तीनों बहनें अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हमारी बात मानो और हॉस्पिटल चलो। जरा इन दोनों की तरफ देखो, ये दोनों मर चुकी हैं। कुछ ही देर में मैं भी भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम तीनों की कोख में 3 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। उस औरत की बातें सुनने के बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें रोने लगती हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों के द्वारा उनके पेट के बच्चे को अपने गर्भाशय में रख लेती है। तभी वो तीसरी औरत भी अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद उमा, शिल्पा, गायत्री उन तीनों औरतों के सिर के ऊपर हाथ रखती है, जिससे उन तीनों का बच्चा उमा, शिल्पा, गायत्री के गर्भाशय में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। तभी एक दिन रात के समय उन्हें मुखिया के घर से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनने के लिए वो तीनों चुड़ैल बहनें मुखिया के घर की खिड़की के पास खड़ी हो जाती हैं और अंदर झांकने लगती हैं। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? तूने देवी जैसी बच्चियों को मार दिया। अजी, मुझे तो इसे अपनी औलाद कहने में भी शर्म आती है। निकाल दो इसे घर से। ये सब देखने के बाद उन तीनों बहनों को ये समझने में देर नहीं लगती कि उनकी मृत्यु नागार्जुन ने की है। ये क्या? इसका मतलब इस आदमी ने हमें मारा है। हाँ, सही कहा, यही है हमारी मौत का कारण। इस आदमी ने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वो तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल बेटियां नागार्जुन के चारों तरफ घेरा लगाकर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद वो नागार्जुन से कहती हैं, तुम्हारी वजह से आज हम लोग जीवित नहीं हैं। आखिर तुम होते कौन हो हमसे हमारी जिंदगी छीनने वाले? तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस पृथ्वी पर बुराई है। आज हम तीनों बहनें इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
तुम बहुत निर्दयी हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें मरना होगा। अपने चारों तरफ चुड़ैल को इस तरह देखते हुए नागार्जुन घबरा जाता है, जिसके बाद नागार्जुन उन तीनों चुड़ैलों से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। करेगा तो तब ना जब तू जीवित रह पाएगा। इतना कहते ही वो तीनों नागार्जुन का गला दबाकर उसे मार देती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी कोख में पल रहे बच्चों के जन्म लेने का इंतजार करती रहती हैं। जैसे ही उन तीनों के बच्चे जन्म लेते हैं, उन तीनों चुड़ैलों के वरदान उनके बच्चों में चले जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें अपने तीनों वरदानी बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप के पास छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। 5 विदेशी बहू वाली सास। चौबेपुर गांव में रहने वाली कुंती देवी के 5 बेटे थे, जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कुंती ने 2 बरस पहले विदेश भेज दिया था। जहां बड़ा बेटा राजीव कुवैत, तो मझला बेटा उमंग अमेरिका, तो तीसरा बेटा दक्ष तालिबान आए। बचे हुए 2 बेटे एक ही देश में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्हीं की चर्चा के लिए एक शाम कुंती अपने घर के बाहर जमी मंडली में बैठी बातें कर रही थी। कुंती, तो कब लौट रहे हैं तुम्हारे 5 पांडव विदेश से? लीला बहन, परसों रोज ही बात हुई थी, आज प्लेन से उड़ान भर चुके होंगे। बस पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। मैंने तो पूरा मन बना रखा है, अपने 5 बेटों की शादी 5 सितारा होटल से करूंगी। बेचारी कुंती ने 5 बेटों के ब्याह का अरमान ही संजोया था कि सामने से चले आ रहे उसके 5 बेटे, जिनके संग 5 विदेशी लड़कियां हाथों में हाथ डाले बढ़ी चली आ रही थीं, ये देख पूरा गांव उन्हें घेर कर खड़ा हो जाता है। कुंती गुस्से से बौखलाई हुई कहती है, अरे मेरे बेबाक बच्चों, अरे ये कौन है 5 विदेशन? ये 5 आपकी बहू है, ये मेरी पत्नी है कियारा, ये मेरी पत्नी जेनेलिया है, और ये माँ ये ट्रिफेना है। क्या? अरे इनके ये भूरे बाल, लाल लगाम, ऊपर से इनके आधे अधूरे कपड़े। अरे इन 5 में ना कोई संस्कार है ना सभ्यता। मैं इन फिरंगनों को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अरे कुंती, क्यों पूरे चौबेपुर के बीच अपनी विदेशी बहुओं का प्रदर्शन कर रही है? एक तो बेचारी के 5 सितारा होटल में बेटों के ब्याह का सपना अधूरा रह गया, और बहू भी आई तो विलायती। हाँ, डायन, तू तो तफरी लेगी ही, मेरा ही सिक्का खोटा है। अरे ओ सफेदी की शौकीन, खड़ी खड़ी मेरी सूरत क्या निहार रही हो? अंदर चलो। कुंती के कहने पर उसके 5 विदेशी बहुएं भीतर चली आती हैं। अगली सुबह, अरे इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? अरे ओ मेरी विलायती बहुओं, जरा यहाँ तो आना। 5 बहुएं नाइट गाउन को पहने कुंती के पास आती हैं। What's happened, सासू मॉम? अरे पटर पटर अंग्रेजी बोलने के सिवा और कुछ आता है तुझको टिफिन? सासू माँ, मेरा नाम ट्रिफेना है, न कि टिफिन। अरे टिफिन कहो या ढक्कन, क्या फर्क पड़ता है? आज तुम 5 की पहली रसोई है। इनके चेहरे के चेहरे पर छाया पीलापन जता रहा है कि इन्हें पहली रसोई की रस्म का कुछ भी अता पता नहीं है। सॉरी सासू माँ, हमको खाना पकाना नहीं आता। किसने कहा था तुम 5 को विदेश छोड़कर 7 समंदर पार आने को? अपनी इन गोरे कदमों की तशरीफ लेकर चली जाओ अपने कमरों में। जहां एक और कुंती देवी की 5 विदेशी बहुएं आराम फरमा रही थीं, वहीं बेचारी बूढ़ी कुंती कामकाज में उलझी हुई थी। सभी के खा पी चुकने के बाद वो बर्तन के ढेर धोकर देर रात सोती है। तभी सवेरे सवेरे उसके कानों में विदेशी गाने की गूंज पड़ती है। अरे अब जाने मेरी कौन सी विदेशी बहू को भोर सवेर विलायती संगीत का दौरा पड़ा है। कुंती गुस्से से तिलमिलाकर पांव पटकती हुई जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है, तो वो देखती है कि उसकी बहू जेनेलिया कानों में हेडसेट लगाए हवा में हाथ घुमाते हुए माइक बनाकर गा रही है। Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Touch me like you do. अरे ओ विदेशी कलाकार, अरे ओ मेरी बहरी बहू, लगता है इस यंत्र मशीन ने उसके कानों पर तंत्र कस दिया है। कुंती जैसे ही उसका हेडसेट हटाती है, जेनेलिया कहती है, Good morning, my sexy सासू मॉम। अरे काहे की गुड मॉर्निंग, सारे गुड़ का गोबर कर दिया तूने। अरे सवेरे सवेरे गला फाड़कर क्या साबित करना चाह रही थी? सासू मॉम, मैं तो सिर्फ गुनगुना रही थी।
इसके बाद कुंती किचन का रुख कर लेती है तकरीबन 2 घंटे बाद। शुक्र है आज सवेरे ही सारा काम निपट गया। जैसे ही कुंती हॉल में आकर बैठती है तो सारा फर्श कीचड़ से सराबोर देख उसके तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ जाता है। वो ताव में आकर अपनी 5 विदेशी बहुओं को बुलाती है। अरे ओ टिफिन, क्यारी, तरकारी, जनीलिया, जानलेवा, पांचों यहाँ आओ। 5 एक साथ कतार में आकर कुंती के सामने खड़ी हो जाती हैं। सासू माँ, आपने हमें बुलाया? सीधे तौर से बता दो, ये गंदे पैरों से गृह प्रवेश तुम 5 में से किस विदेशन ने किए हैं, वरना आज तुम्हारी शामत नहीं। सासू माँ, ये सैंडल के स्पॉट्स तो यूथ के हैं। अरे ओ मेरी 5वीं विदेशी बहू, पीछे क्यों खड़ी है, जरा आगे तो आ। रूथ जैसे ही आगे बढ़ती है बाकी 4 विदेशी बहू उसे रोक कर कहती हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। रूथ अपना हाथ छुड़ाकर सास के पास बढ़ती हुई बेखौफ अंदाज में कहती है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे। अरे बंद करिए नौटंकी, ये करामात किससे पूछ कर किया? ससु माँ, जो हुआ उसे भूल जाइए, आपको तालिबान की कसम। अरे तेल लेने गया तेरा तालिबान, जाने किस नक्षत्र में तुम 5 विदेशी बहू बला बनकर मेरे घर में घुस आई हो। हर एक रोज के साथ कुंती का काम बढ़ता चला जा रहा था। दिन भर काम में बिजी होने के कारण वो अपनी सेहत के संग जैसे सौदा कर बैठी थी, जिसके चलते उसकी सेहत बुरी तौर से बिगड़ जाती है। एक सवेरे उसका सिर चकरा जाता है, वो बेसुध होकर जमीन पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए बढ़ती उम्र में ज्यादा देर भूखा रहकर काम करने के चलते इनकी सेहत बुरी तरह से सूख चुकी है, इनका खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर 5 बहुएं बेबाक मुंह बनाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी लीला कहती है, अरे शर्म आनी चाहिए, तुम 5 बहुओं के रहते बेचारी कुंती अकेले कामकाज से जूझती रहती थी। शायद तुम्हें इस बात का आभास इसीलिए नहीं क्योंकि तुम विदेश की जो ठहरी, मगर भारत सभ्यता का देश है। ये तुम 5 विदेशनों की खुशकिस्मती थी जो तुम्हें कुंती जैसी सास नसीब हुई, तभी तो तुमने ससुराल का शासन देखा नहीं। तुम्हारी लापरवाही और कामचोरी ने कुंती को बिछौने पर पहुंचा दिया है। लीला की धारदार कड़वी बोली 5 विदेशी बहुओं के दिल पर कटाक्ष प्रहार करती है, जिसके बाद वो कहती है, ये ओल्ड लेडी एकदम सही बोल रही थी। आज हमारी वजह से सासू माँ की सांस पर बनाई है, मगर हम यमराज को भी इनकी सांसें छुड़ाने नहीं देंगे। सबसे पहले हमको अपना विदेशी पहनावा बदलना पड़ेगा, इससे सासू मॉम को पॉजिटिविटी मिलेगी। 5 अपने विदेशी पहनावे को बदलकर साड़ी पहनती हैं, जहाँ कियारा और मोनिका रसूल जैसी शादी करती हैं। वहीं बाकी 3 बहू कुंती के इर्द गिर्द रहकर उसकी सेवा कर रही हैं। इसी समय 12 दिन के बाद उसे होली आती है। आपको होश आ गया? ओह, जीसस। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को बोला है, कुछ उसके पाँव दबाते हुए देख उठाने लिए कमरे में पांचों घंटों कुंती के आसपास बैठकर उसे नाच गाकर हंसाती हैं। तकरीबन 2 दिन के बाद कुंती की सेहत काफी ज्यादा सुधर जाती है। वो टेबल पर बैठ जाती है जहाँ कियारा उसे खाना परोसती हुई कहती है, सॉरी सासू माँ, वो चपाती जरा टेढ़ी रह गई है। ये सुनकर अंत में कुंती हंसनुमा जवाब देकर कहती है, अरे कोई बात नहीं मेरी क्यारी तरकारी बहू, जब मेरी 5 विलायती बहू 7 समंदर पार करके यहाँ आकर इतना सब कुछ सीख कर सकती है तो मैं ये टेढ़ी मेढ़ी रोटी भी खा सकती हूँ। इसी बहाने तालिबान का नक्शा तो नसीब हो गया। सासू माँ, वो कहावत नहीं सुनी आपने, जैसा देश वैसा भेष। दोस्तों अक्सर छोटे छोटे बदलाव बिगड़े हुए रिश्तों को भी बचा लेते हैं।
कुंती देवी की पांचों विदेशी बहू की चाह ने उन्हें सास के दिल में जगह बनाने की राह दिखा दी। अंत में वो पांचों हंसी खुशी अपनी सास के साथ रहने लगती हैं। चुड़ैल माँ का अनाथ बच्चा। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आई, मुन्ना मेरा सो जाए, मुन्ना मेरा सो जाए रे। सो गया मुन्ना। मुन्ना, अब मुझे अपने महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना होगा। चुड़ैल आहिस्ता से अपने दूध मोहे बच्चे को सुलाकर उसके माथे को चूमकर रात के अंधेरे में निकल पड़ती है। आसमान में चलने वाली हवाएं साए साए सी ध्वनि को उजागर कर रही थी। चारों तरफ बेतहाशा सन्नाटा था। तभी चुड़ैल ताकती हुई कहती है, वापस आ गई हूँ और अब मैं एक एक की सांसें रोक दूंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। चुड़ैल की हंसी रात की शांति भरी मंजर को तहस नहस करते हुए हाहाकार मचा रही थी। और तभी वो उड़ते हुए गांव की हवेली में कदम रखकर कहती है, बहुत सुकून भरी नींद सो चुकी तुम। अगर मैंने इस हवेली की संगे मरमर दीवारों को खून से न रंग दिया, मैं भी चुड़ैल नहीं और उसकी शुरुआत आज से ही होगी। बौखलाई हुई चुड़ैल हवेली के अंदर कदम रखकर सभी कमरों की तलाशी लेने लगती है। और तभी उसकी नजर कमरे में सो रहे कुमार पर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसके पास आकर कान में कहती है, कुमार, कुमार। ये इतनी रात के कौन मेरे कानों में भोंपू बजा रहा है? आवाज सुनने के बाद भी वो बिना आंखें खोले नींद में बड़बड़ाकर फिर से सो जाता है। और चुड़ैल कहती है, कुमार, उठो कुमार। आवाज सुनकर कुमार झट से उठ खड़ा होता है और चुड़ैल को अपने एकदम करीब देखकर डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं और वो थरथराते हुए कहता है, तुम? हाँ, मैं। क्या हुआ कुमार? मुझे देखकर कब कभी छूट रही है? आज मैं इस कुमार का शिकार करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तेरा मरना तय है। बचाओ पिताजी, भीमा, हरिया, कहाँ मर गए सब के सब? तेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी शक्तियों ने इस कमरे के हर कोने को पूरी तरह से जकड़ लिया है। अब जाकर भी तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो तू तो गया। चुड़ैल अपनी धारदार नाखूनों से उसकी गर्दन रेत देती है और खून के छींटे पूरी दीवार पर फैल जाते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, मौत का खेल शुरू हो गया है, कोई नहीं बचेगा। मेरे कदम इस गांव और हवेली पर पड़ चुके हैं। अब मुझे चलना चाहिए, कहीं मेरा मुन्ना जाग ना गया हो। चुड़ैल झटपट से दौड़ते हुए अपने घर आ जाती है, जहाँ उसका मुन्ना बिलक बिलक कर रो रहा होता है। उसे रोता देखकर चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और चुड़ैल कहती है, ना मुन्ना ना, ना रो बेटा। तुझे पता है तेरी माँ को तेरा रोना पसंद नहीं है। चुप हो जा। चल, आज तेरी माँ तुझे चंदा की सैर कराएगी। चुड़ैल अपने दूध मुहे बच्चे को बाहों में थामकर आसमान की ऊंचाई में उड़ना शुरू कर देती है और बोलती है, कैसा लग रहा है मेरे मुन्ने? मजा आ रहा है आसमान की सैर करके? तेरी चुड़ैल माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चुड़ैल ये कह ही रही थी कि तभी गांव में रहने वाली मोहन की नजर आसमान में उड़ रही उस चुड़ैल और गोद में लिपटे बच्चे पर जाती है और वो वहीं स्तब्ध हो जाता है। तभी चुड़ैल उसके पास आकर कहती है, तुम्हें हमें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम सोच रहे होगे कि एक चुड़ैल एक बच्चे की देखरेख क्यों कर रही है ना? अरे चुड़ैल जी, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मुझे जाने दो। जाने दो? अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरा भेद गांव वालों के सामने खुल जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। तुम इंसानों की सबसे बुरी आदत यही है,
कुछ भी ना सोचने पर हाथ पांव जोड़ने लग जाते हो, पर अफसोस कि इसका कोई फायदा नहीं। ये कहकर चुड़ैल मोहन को मौत के घाट उतारकर गांव के मैदान में ही छोड़ देती है और सवेरा होने के साथ अपने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लेती है। तभी सभी लोग परेशान होकर कहते हैं, हाय रे, इतनी बेरहमी से किस जल्लाद ने मोहन को मौत के घाट उतार दिया। सभी गांव वाले ये कह रहे होते हैं कि तभी गांव की हवेली का हरि सिंह अपने आदमियों के साथ गांव में आकर कहता है, किसने मेरी हवेली में घुसने की जुर्रत की? मेरे बेटे की मौत के पीछे जिस किसी का भी हाथ है, इसका पता चलते ही मैं तहलका मचा दूंगा। ये हरि सिंह का वादा है, एक राजपूत की जुबान है ये। क्या छोटे सरकार की मौत हो गई? हुजूर, मोहन भी इस दुनिया में नहीं रहा, वो देखिए उसकी लाश। लाख सोच विचार करने के बाद भी कोई भी हत्यारे का पता नहीं लगा पाता और अब आए दिन गांव में लोगों की मौत के मामले बढ़ते ही जा रहे थे, जिसे देखते हुए मंगल कांपते हुए कहता है, ये खौफनाक मौत का खेल वही खेल रही है, वो वापस आ गई है। मैं उसे इस बार ऐसी बुरी मौत दिलाऊंगा कि उसकी आत्मा भी कांप उठेगी। हरि सिंह अपने आदमी को लेकर काल भैरव बाबा के पास जाकर उन्हें गांव में लाता है। तभी रात होने के साथ चुड़ैल अपने बच्चे के लिए बाहर आती है कि बाबा उसे घेर कर बोलता है, ठहर जा चुड़ैल। मेरा रास्ता रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी खैरियत चाहता है तो हट मेरे रास्ते से। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। गुस्सैल बाबा उसको मंत्रों में जकड़ लेते हैं और चुड़ैल उसे अपनी आप बीती सुनानी शुरू करती है। किशनगंज गांव में रहने वाली काजल का उसका अपने दूध मुहे बच्चे के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं था। वो गांव में बसे राजपूतों की हवेली में काम धाम करके अपना और अपने दूध मुहे बच्चे की जरूरत को पूरा करने को मजबूर थी। आज भी वो अपना काम कर ही रही थी कि तभी हरि सिंह का बेटा कुमार कमरे में घुस आता है और उससे जबरदस्ती करते हुए कहता है, कम से कम खुद पर नहीं तो अपनी बरकरार हुस्न पर तो तरस खा ले। छोटी सरकार, छोड़िए मेरा रास्ता। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुद्दतों से तू मेरे कमरे में मिली है। हवस के नशे में चोर कुमार दरवाजा बंद कर देता है और विधवा काजल के साथ बहुत बदसलूकी करता है, जिसके बाद वो रोकर कहती है, तुमने एक गरीब की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं सबको बता दूंगी। आंखों में आंसू लिए हुए वो दौड़ते हुए गांव में आकर कहती है, गांव वालों, उस अमीर घराने के कुमार ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। आज हमें आवाज उठानी होगी, वरना ये किससे रुकने वाले नहीं। वो कह ही रही होती है कि तभी हरि सिंह अपने तमंचे से उसको बेरहमी से खून डालता है और कहता है, किसी की भी गर्दन मेरे खिलाफ उठी तो उसका यही अंजाम होगा, और खबरदार जो किसी ने भी इसके अनाथ बच्चे को अपने घर में पनाह दी। सभी डरकर उसके रोते हुए अनाथ बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं और मरने के बाद भी बेटे का मोह उसे मुक्ति नहीं मिलने देता और वो उसी रात चुड़ैल बनकर गांव में कदम रखती है और अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है, मेरा बेटा अपनी माँ के रहते कभी अनाथ नहीं होगा, चुड़ैल बनकर ही सही, पर मैं तुझे पालूंगी और अपना इंतकाम भी लूंगी। आज मैं तेरे इस लाल को ही हलाल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी जान तेरे ही अनाथ बच्चे में बसती है। तूने मेरे बच्चे को हथियार बनाकर अच्छा नहीं किया, अब तुझे कोई भी ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। ये कहकर बौखलाई चुड़ैल उसे और मंगल को बुरी मौत देती है और कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया, मैं अपने बच्चे को इस गांव के हवाले करती हूँ, इसको अपना समझकर पाल लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे जाने के बाद अनाथों की जिंदगी जिए। मैं इसे अपने सीने से लगाकर रखूंगी। बदला पूरा होने और अपने अनाथ बच्चे को माँ की ममता मिलता देखकर चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।